है कि आपके सुखी वैवाहिक जीवन को किसी की बुरी नजर लग गई, आपको कुछ ज्योतिषीय उपायों को एक बार जरूर करके आजमाना। नमस्कार। हर किसी की ख्वाहिश होता है कि उसका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। हर व्यक्ति जीवन से जुड़ी उन तमाम सुख सुविधाओं को जुटाने की कोशिश करता है जो उसके दाम्पत्य जीवन को खुशियों को बरकरार रखने में मददगार साबित हो। लेकिन कई बार कुछ लोगों के जीवन में कलह का कांटा कुछ ऐसे प्रवेश करता है कि लाख कोशिशों के बाद भी निकलने का नाम नहीं लेता है। नतीजतन उनकी हंसती खेलती जिंदगी नरक में तब्दील हो जाती है। यदि आपको भी लगता है कि आपके सुखी वैवाहिक जीवन को किसी की बुरी नजर लग गई है और अचानक से आपके पति या पत्नी के साथ संबंध बिगड़ने लगे हैं, तो उसे मधुर और मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कुछ ज्योतिषीय उपायों को एक बार जरूर करके आजमाना चाहिए। वैसे तो ज्योतिषीय उपाय कुंडली अनुसार करना सबसे उत्तम है, लेकिन फिर भी कुछ आसान उपाय करके अपनी मैरिज लाइफ को सुखी और प्यार भरा बनाया जा सकता है। एक एक उपाय की हम बात करेंगे। इससे पहले यदि मैं बात करूं तो आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके सोमवार के दिन नियमानुसार धारण करना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और उनका एक सुखी वैवाहिक जीवन बनता है। अगले उपाय की बात करते हैं। घर में पीले रंग का अधिक प्रयोग करें। यदि किसी महिला को लगता है कि उसके जीवन में कलह का कांटा प्रवेश कर गया है और उसकी पति के साथ न चाहते हुए भी तकरार होती रहती है, तो उसे अपने हाथ में पीली चूड़ियां पहनना शुरू कर देना चाहिए। मान्यता है कि पीली चूड़ियों के शुभ प्रभाव से उसका दाम्पत्य जीवन से जुड़ी खुशियां एक बार फिर से जुड़ने लगें। अगर आपके घर में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं तो हर चीज़ में पीले रंग का प्रयोग अधिक करें, जैसे कि अपने बेडरूम में पीले रंग के पर्दे लगवाएं या फिर बिस्तर पर पीले रंग की चादर बिछाएं। और इसके साथ ही कमरे में फूलदान में पीले रंग के फूल भी लगा सकते हैं। खाने में पीले रंग के फल और मिठाई का प्रयोग अधिक करें। इसके साथ हर गुरुवार को सुहागन स्त्री को दान करें। अगले उपाय की बात करते हैं। यदि आपको लगता है कि लाखों कोशिशों के बावजूद आपके अपनी पत्नी या फिर पति के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, तो हर समय हर बात पर झगड़ा होता रहता है और स्थिति अलगाव तक की आ गई है, तो आप अपने बेडरूम में भगवान श्री कृष्ण और राधा की एक फोटो लगाएं। इस फोटो में कुछ ऐसे लगाएं कि आपको यह बेड से नजर आते रहे और उसके नीचे एक मंत्र लिखें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। अगले उपाय की बात करते हैं। प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालें। जिन लोगों के घर में अक्सर लड़ाई होती रहती है, वे रोजाना अगर अपने घर में पक्षियों के लिए दाना डालें तो इससे उनकी समस्या में कुछ राहत मिल सकती है। घर की बालकनी में रोजाना पक्षियों के लिए दाना रखें और साथ ही एक पात्र में पानी भी भरकर रखें। कहते हैं कि ऐसा करने से प्रेम और आकर्षण के कारक माने जाने वाले शुक्र ग्रह की अनुकूलता में वृद्धि होती है और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अगले उपाय की बात करते हैं। तुलसी के पास दीपक जलाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके संबंधों में मधुरता बनी रहे और आपस में प्रेम और लगाव रहे, तो रोजाना तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक सुबह शाम जलाएं। कहते हैं कि माँ तुलसी लक्ष्मी माता का रूप मानी जाती है और तुलसी का पूजन करने से आपके घर में प्रेम और सौहार्द में वृद्धि होगी और रिश्तों में करीबी बढ़ेगी। अगले उपाय की बात करते हैं। भगवान विष्णु की आरती करें। पौराणिक काल में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आदर्श पति पत्नी के रूप में माना जाता था, इसलिए इनकी पूजा करने से आपको लाभ होगा। जिन घरों में पति और पत्नी में रोजाना लड़ाई होती है, उस घर में अगर रोजाना भगवान विष्णु की आरती की जाए तो विवाद व झगड़े धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। प्रातः वंदन में भगवान विष्णु की आरती करना शुरू कर दें। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। अगले उपाय की बात करते हैं। यह उपाय स्पेशली गुरुवार को किया जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और गृहस्थ लोगों के लिए श्री हरि की उपासना परम फलदायी मानी गई है। गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा करने से भी लाभ होता है और इसके साथ ही गरीबों में खाने की पीली वस्तुओं का दान करना भी अच्छा माना जाता है। गुरुवार का दान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके घर में सुख शांति स्थापित होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पति या फिर पत्नी के साथ हमेशा संबंध मधुर बने रहें, तो आप अपने बेडरूम में वास्तु नियमों का पूरा ख्याल रखें। वास्तु के अनुसार बेडरूम में पलंग हमेशा दक्षिण दिशा की और कुछ ऐसे रखना चाहिए कि सोते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की रहे
और वास्तु के अनुसार बेडरूम में कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें बनने वाला बेड का प्रतिबिंब से जुड़ा दोष वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। इसी प्रकार बेड को कभी भी दरवाजे के सामने नहीं लगाना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।